श्री श्री 1008 स्कूल की बच्चियों को घोड़ी बनाने की धमकी देने वाले बादशाह, उनके बाद अब नोरा फतेही जी का भी गाना महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए मार्केट में आ गया है। गाने के बोल इतने अश्लील हैं कि मैं तो उन्हें पढ़कर सुना भी नहीं सकता और सुनाऊंगा भी नहीं। लेकिन अगर आपको फिर भी अश्लील और भाषाई स्तर पर एकदम गिरे हुए गाने सुनना पसंद है तो आप जाकर वो ढूंढ के गाना सुन सकते हैं। गाना केडी द डेविल नाम की कन्नड़ फिल्म का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, ध्रुव सर्जा जैसे बड़े कलाकार भी काम कर रहे हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये जानना और समझना है कि भाई आखिर क्यों अश्लीलता किसी भी आर्ट फॉर्म पर ज्यादा हावी हो रही है। क्या हम एज ए व्यूअर ही मार्केट से अश्लील कंटेंट की डिमांड कर रहे हैं या फिर मार्केट ही अश्लील कंटेंट दिखाकर हमारे दिमाग का गोबर करने में लगी है। आखिर क्यों फूहड़ कंटेंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर को हाईजैक करने में लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और ये है जेंजिस्तान। अभी पिछले दिनों बादशाह का एक गाना आया था टटेरी, आपने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। होती भी क्यों ना, बादशाह उस गाने में एक जगह पे कहते हैं कि आया बादशाह डोली चढ़ाने इन सब की घोड़ी बनाने, और गाने के विजुअल्स में स्कूल की बच्चियां डांस कर रही हैं। गाना रिलीज हुआ और थैंकफुली लोगों ने गाने का जमकर अपोज किया, करना भी चाहिए था। हरियाणा महिला आयोग ने इस पर कार्यवाही करते हुए बादशाह को नोटिस भी भेजा और कई जगहों पर बादशाह के खिलाफ FIR भी हुई, जिसके बाद बादशाह ने सामने आके माफी मांगी और एक्सप्लेनेशन दी कि मेरे गाने का मतलब जनता समझ ही नहीं पाई, मतलब जनता बेवकूफ है, आप कहना कुछ और चाह रहे थे, हम समझे ही नहीं। अब ये सुनकर मुझे अपने गांव के एक बुजुर्ग का कहा याद आया। वो कहा करते थे अक्सर कि बेटा देखो, भाषा जो है ना वो बैलगाड़ी है, इसे कीचड़ में नहीं उतारना चाहिए। लेकिन आजकल भाषा को कीचड़ में नहीं उतारा जाता, कीचड़ का ही एक लैंग्वेज पैक बनाकर बेच दिया जाता है। घोड़ी बनाना ये कोई मुहावरा नहीं है और ये कभी मुहावरा हो भी नहीं सकता। यह उस मेंटेलिटी का एक जीता जागता उदाहरण है जहां पे सबसे पहली चीज कि हम एक स्त्री को व्यक्ति नहीं मान रहे, हम उसको एक ऑब्जेक्ट मान ले रहे हैं। और जब स्त्री ऑब्जेक्ट बन जाती है तो फिर आज के टाइम पे तालियां बजती हैं, व्यूज आते हैं, उसके रिमिक्स बनते हैं। बादशाह ने तो आके माफी मांग ली, लेकिन देखिए माफी भी जो है ना बड़ी सुंदर चीज है। पहले गलती के बाद ये माफी आती थी, लेकिन अब वायरल होने के बाद ये माफी आती है। ऐसा लगता है कि जैसे आजकल अपोलॉजी भी रिलीज स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा बन गया है। गीत पहले रिलीज होता है, फिर आउटरीच आता है, फिर पैनल डिस्कशन होता है, फिर अपोलॉजी आती है, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक नया गाना आता है और ये पूरा जो है सिस्टम ये एक इकोनॉमी की तरह चलता है। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अब जो है गीतकार वो समाज को नहीं देखता, वो एंगेजमेंट का ग्राफ देखता है। उसे ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि शब्द से विचार बनता है, उसे फर्क इस बात से पड़ता है कि शब्द से मीम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं उसके गाने से। पहले कभी शब्द चुनता था जैसे किसान बीज चुनता है, अब शब्द ऐसे चुने जाते हैं जैसे पटाखे चुने जाते हैं, कौन ज्यादा आवाज करेगा, कौन ज्यादा हल्ला करेगा। और मजे की बात देखिए, जब आलोचना होती है तब तुरंत एक वाक्य आ जाता है, अरे आप समझे ही नहीं, ये तो आर्ट है, आप ना समझ है। अगर कोई इनसे पलट के पूछ ले कि ये अश्लील क्यों है, फिर तो आंसर आएगा भाई ये तो क्रिएटिव फ्रीडम है। और अगर कोई पूछ ले तो फिर आपकी भाषा इतनी क्यों गिर रही है, तो फिर आंसर आएगा मॉडर्न ऑडियंस, उसको यही समझ में आता है। मतलब कि भाई समाज अगर बीमार हो तो थर्मोमीटर पे मुकदमा कर दो। अभी तो ये मामला शांत ही हुआ था, शांत हुआ भी नहीं था एक्चुअली। नोटिस जारी हो गया है, कोर्ट पहुंचना था बादशाह को, लेकिन अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे। अब उनकी गिरफ्तारी का मांग जारी हो चुकी है। इसी बीच में नोरा फतेही जी का एक आइटम सॉन्ग मार्केट में आ गया है। इतना फूहड़, इतना वाहियात, इतना ज्यादा गिरा हुआ लिरिक्स मैंने आज तक नहीं सुना था। मैं सुनाऊंगा भी नहीं, आपको कहीं सुनना हो तो ढूंढ के सुन लीजिएगा। देखिए वीडियो के ऑनलाइन सामने आने के बाद अरमान मलिक ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि ये मेरी टाइमलाइन पर दिखाई दिया और मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए इसे दोबारा सुनना पड़ा कि मैंने इसे सही सुना है। व्यावसायिक गीत लेखन को इस स्तर तक गिरते हुए देखकर बेहद दुख होता है। एक दूसरे यूजर ने गाने के प्रभाव को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि भारत में अब तक लिखे गए सबसे अश्लील गीतों में से एक, इसका युवाओं पर क्या असर होगा। कई लड़कियां इस गाने पर रील बनाएंगी, ये सार्वजनिक स्थानों पर बजाया जाएगा। जब से ये गाना आया तब से इस गाने को लेकर एक अलग रेस दिख रहा है, लेकिन शायद गाने के मेकर्स को चाहिए भी यही था। अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए इसका आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि देखिए बाजार ने ना ये एक चीज खोज ली है कि मनुष्य की गंभीरता नहीं बिकती है, उत्तेजना ज्यादा बिकती है। गीतकार अब शब्द नहीं बोता है, वो ट्रेंड फेंक के मारता है आपके मुंह पे। आज के टाइम का डायरेक्टर ये पूछता है कि भाई कितने सेकंड्स में इस गाने में हुक आएगा, इसमें रील्स बन सकती है कि नहीं, डांस चैलेंज बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई नहीं पूछ रहा है आज के टाइम में कि 10 साल बाद ये गीत हमें शर्म दिलाएंगे, हमें सम्मान दिलाएंगे। पहले के गीत घरों में बजते थे, अब बच्चे कार सीट पे बैठ के वही शब्द सुनते हैं जिन्हें बड़े लोग ऑकवर्ड होकर वॉल्यूम कम कर देते हैं। यानी गीत अब परिवार में ऑकवर्ड साइलेंस पैदा कर रहे हैं।
और ये एक नए तरीके का ट्रेंड और एक नया तरीके का सौंदर्य शास्त्र, कहें इसको क्या कहें। जितना परिवार को असहज करो उतना ज्यादा वायरल हो जाओगे। पुराने जमाने में भी शरारत होती थी भाई, लोकगीतों में संकेत थे, ठुमरी में चपलता थी, पर वहां भाषा आंख मारती थी, कपड़े नहीं फाड़ती थी। आज शब्द कहते नहीं है, धक्का देते हैं। पहले नदिया किनारे में भी प्रेम था, आज किनारे बसे ही कहाँ है, सब सीधे बीच धारा में कूद जाते हैं। पहले कवि चाहता था कि श्रोता समझदार हो, लिसनर समझदार हो, अब गीत चाहता है कि श्रोता रिएक्शन दे। पहले गीत का अर्थ धीरे धीरे खुलता था, अब थंबनेल देख के एजेंडा खुल जाता है। कवि का काम था समाज की भाषा को ऊंचा करना, अब कई लोग भाषा को उतना ही नीचे लेकर आ रहे हैं जितना स्पॉन्सर उनको अलाउ कर रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि आज का जो लिरिसिस्ट है ना, वो डिक्शनरी नहीं खोलता, वो एनालिटिक्स खोल के देखता है। उसे पता है कौन सा शब्द आउटरेज देगा, और आउटरेज अब एडवर्टाइजमेंट का अनपेड इंटर्न बन गया है। जितनी गाली उतनी वायरलिटी उतनी विजिबिलिटी, ये एक नए तरीके का मैच है। और इसमें हम सब निर्दोष नहीं है। जिसे हम क्रिटिसाइज करते हैं उसी को नेक्स्ट डे शेयर भी कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई देखो कितना खराब गाना है, फिर उसको लिंक भेज देते हैं अपने दोस्त को, देखो कितना खराब है। और इसी तरीके से खराब चीज की पीआर जनता खुद कर देती है, और मार्केट इसे देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे नहीं चाहिए भाई आपका प्यार, उसे नहीं चाहिए प्रेम, उसे चाहिए अटेंशन। और अटेंशन की दुनिया में नैतिकता एकदम स्लो इंटरनेट के जैसा है। मैं मानता हूं कि आर्ट को इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता कि भाई शब्दों से सार्वजनिक स्वाद का अपहरण कर लिया जाए। कलाकार समाज से ऊपर नहीं होता, वो समाज के भीतर ही बोलता है। यदि आपकी पंक्ति सुनकर चर्चा सिर्फ ये हो कि इतना नीचे क्यों, तो समझिए कि मेलोडी नहीं है वहां पे मॉरल डिस्कम्फर्ट हिट हुआ है। कल अगर बच्चे यही सीखेंगे कि स्त्री मेटाफर नहीं है, वो मटेरियल है, तो दोष सिर्फ गीतकार का नहीं है। भाषा धीरे धीरे आदमी बनाती है। आज के अगर हर तीसरे गीत में शरीर है, चौथे में साइन है, पांचवें में ऑब्जेक्टिफिकेशन है, तो भाई छठे गीत में सेंसिबिलिटी कहां से आएगी। हमें ये तय करना होगा कि गीत सिर्फ नाचने के लिए चाहिए या याद रखने के लिए भी चाहिए, क्योंकि नाच तो 5 मिनट चलता है, शब्द पीढ़ियों तक चलते हैं। और जब समाज की स्मृति में फूहड़ता अरकाई हो जाती है ना, तो आने वाली पीढ़ी उसे संस्कृति समझ बैठती है। गीतों की दुनिया में सुधार सेंसरशिप से नहीं आएगा, टेस्ट से आएगा। जब लिसनर कहेगा कि भाई तुक चाहिए, तुच्छता नहीं चाहिए, जब ऑडियंस कहेगी बीट चाहिए, बेहयाई नहीं चाहिए, जब कलाकार समझेगा वायरल होना और सार्थक होना दोनों अलग बातें हैं, तब शायद चूनर भी बचेगी, भाषा भी बचेगी, और घोड़ी भी शादी में रहेगी, बादशाह जैसे फूहड़ आर्टिस्ट के गानों के बोल में नहीं आएगी। ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, कुछ लर्निंग मिली हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द। आप लोग जब तक देखते रहिए मॉलिटिक्स।